हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे कि जब ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा हो जाता है बैड डेट और न्यू प्रोविज़न के टोटल से, तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। आज की क्लास में विद एग्जांपल कवर किया जाएगा ये कंसेप्ट। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था जब बैड डेट हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट क्लास में विद एग्जांपल हमने कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट के कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड प्रोविज़न होता है डेट डाउटफुल डेट का वो ज़्यादा हो जाता है बैड डेट और न्यू प्रोविज़न के टोटल से। तो उस केस में हम क्या करेंगे। अब तक हमने जो ट्रीटमेंट किया है ना इसका, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे किया था। लेकिन जब ये केस आएगा उस केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे फिर हमने दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट गिवन है 2400 रुपये के और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल ये 1 अप्रैल 2022 का है। ये ट्रायल बैलेंस 2023 का है, मतलब ये प्रोविज़न कौन सा है, ओल्ड प्रोविज़न है। क्रेडिट बैलेंस ओल्ड प्रोविज़न होता है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का 8800। डेटर्स हमारे पास 1 लाख है। प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। अब जो ये नया प्रोविज़न क्रिएट करना है वो 5% क्रिएट करना है डेटर्स पे। नॉर्मली हम क्या करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं तो टू बैड डेट लिखते हैं। सबसे पहले बैड डेट में हम ऐड कर देते हैं जो भी फर्दर बैड डेट होते हैं, अगर होते हैं तो फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं जो न्यू प्रोविज़न होता है बैड एंड डाउटफुल डेट का। जो बैलेंस आता है उस बैलेंस में से हम माइनस कर देते हैं जो ओल्ड प्रोविज़न होता है डाउटफुल डेट का। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट का बैलेंस है 2400, तो हम 2400 ले लेंगे। यहाँ पे फर्दर बैड डेट नहीं है, न्यू प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोविज़न कैसे क्रिएट किया जाएगा कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स गिवन है 1 लाख के। 1 लाख के ऊपर जो प्रोविज़न क्रिएट करना है वो 5% की रेट से करना है। तो 1 लाख का 5% करेंगे तो हम 5000 हो जाएगा। अब हमने 2400 प्लस 5000 करके 6400 दिखा दिया कि टोटल है जो बैड डेट का और न्यू प्रोविज़न का वो 6400 आ गया। इसमें से माइनस करते होते हैं हम ओल्ड प्रोविज़न जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में गिवन है 8800 रुपये। तो अब देखो 6400 जो हमारे पास टोटल बनता है बैड डेट और न्यू प्रोविज़न का वो कम है किसके कंपेरेटिवली, ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ना 1400 रुपये, इस बार वो 1400 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड नहीं दिखाना। अब हम किस साइड दिखाएंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्रेडिट साइड कैसे दिखाएंगे, अब जो ये हमने प्रोसेस फॉलो किया इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है कि हमने अब तक क्या किया था, बैड डेट के अंदर ऐड किया था न्यू प्रोविज़न और माइनस किया था ओल्ड प्रोविज़न। ये हमने दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। लेकिन जब हमारे पास बैड डेट प्लस न्यू प्रोविज़न का जो टोटल होता है वो कम आ जाता है किससे, ओल्ड प्रोविज़न से, उस केस में फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओल्ड प्रोविज़न दिखाएंगे। ओल्ड प्रोविज़न में से अब हम माइनस कर देंगे जो बैड डेट है, जो बैलेंस आएगा उसमें से माइनस कर देंगे जो न्यू प्रोविज़न होगा। जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देना है। यानी कि अब हम जब नॉर्मल बैड डेट का ट्रीटमेंट करते हैं, डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, उस केस में हम क्या हम फॉलो करते हैं प्रोसेस, बैड डेट प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। लेकिन जब हमारे पास बैड डेट और न्यू प्रोविज़न का टोटल जो होता है वो कम आ जाता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड प्रोविज़न, तो ये जो प्रोसेस फॉलो के रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले हम ओल्ड प्रोविज़न दिखाते हैं, ये ऐड किया गया है तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोनों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ से वहाँ तक गए हैं जिस कारण से प्रोसेस सारा रिवर्स हो गया है। और जो बैलेंस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब हम फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से
इस बार हमने सबसे पहले ओल्ड प्रोविज़न लेना है जो कि 8800 का है, उसमें से लेस कर देंगे बैड डेट जो कि 2400 की है। ये मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में गिवन है, ये डेबिट बैलेंस में गिवन है। 8800 में से 2400 माइनस करके 6400 बैलेंस आ गया। अब हमने इसमें से लेस कर देना है न्यू प्रोविज़न जो क्रिएट किया गया 5000 का, तो जो बैलेंस आया 1400 वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा दिया। वहीं जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स को दिखाया जाता है। डेटर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 1 लाख रुपए के, लेस करते हैं जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया 5%, 1 लाख का 5% यानी कि 5000, तो 95,000 नेट बैलेंस है जो बैलेंस शीट के अंदर आ गया। क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ नया प्रोविज़न, तो जब हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो 2 जगह दिखाया जाता है। एक तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा दिया और दूसरा बैलेंस शीट में हमने इसको असेट साइड दिखा दिया। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ अमृत राज 31 मार्च 2021 का गिवन है। जितनी भी आइटम है सारी दिखाई गई हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अंदर। फर्दर इंफॉर्मेशन में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, हमने फाइनल अकाउंट बनाने हैं 31 मार्च 2018 टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। तो हमने ध्यान क्या रखना है, क्लोजिंग स्टॉक है जो 31 मार्च 2021 का 43,400 है। कमीशन इंक्लूड 3000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कि कहते हैं कमीशन के अंदर ना 3000 रुपये ऐसे इंक्लूड है जो एडवांस में मिल गए हैं। सैलरी पे की गई 11 महीने की, 1 महीने की क्या आउटस्टैंडिंग, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं 1 साल के अंदर। बैंक लोन टेकन, जो बैंक लोन लिया गया उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट बनता है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 5%, स्कूटर के ऊपर 15%। राइट ऑफ करना है 2000, तो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं। और मेंटेन करना है बैड डेट प्रोविज़न 5% डेटर्स के ऊपर। तब जितने हमें आइटम्स गिवन है उन सभी आइटम को हम फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे विद एडजस्टमेंट। सबसे स्टार्टिंग में हमें कैपिटल दे रखी है क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड जाएगा। बिल्डिंग असेट से 3 लाख की, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा जो कि हमें गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5%। अब हम 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे बिल्डिंग को। हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे कैपिटल का अमाउंट है 2.5 लाख रुपए से। बिल्डिंग को हम असेट साइड दिखाएंगे, बिल्डिंग असेट से अमाउंट है 3 लाख रुपए, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 5%, 3 लाख का 5% करेंगे 15,000, तो नेट बैलेंस आता है 2,85,000। ये हमने नेट बैलेंस दिखा देना है। अब जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से दिखाएंगे 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन के। नेक्स्ट आइटम फर्नीचर है, असेट साइड जाएगी बैलेंस शीट के अंदर 26,400। नेक्स्ट स्कूटर है 40,000 असेट से, लेकिन स्कूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है कि स्कूटर के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है। असेट साइड पे दिखाएंगे फर्नीचर का अमाउंट है 26,400 रुपये, स्कूटर का अमाउंट है 40,000, लेस करते हैं 15% डेप्रिसिएशन तो 6,000 बनेगा। नेट बैलेंस आएगा 34,000। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका आंसर इसकी पोस्टिंग 2 जगह करेंगे। एक तो हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा दिया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर के नाम से अमाउंट 6,000, तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर के नाम से 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट आइटम रिटर्न्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जब परचेज और सेल्स दिखाई जाएगी उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। स्टॉक 1 अप्रैल 2020 का यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे 80,000 रुपये,
नेक्स्ट आइटम परचेज है, अमाउंट 3,38,000, लेकिन इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड 16,000 रुपये की, तो 3,22,000 नेट फिगर आ गया परचेज का। सेल्स क्रेडिट साइड दिखाई जाती है बाय सेल्स अमाउंट है 5,60,400, इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्ड 23,000 रुपये, तो नेट फिगर आती है 5,37,400 रुपये। नेक्स्ट आइटम बैड डेट गिवन है, बैड डेट भी गिवन है और प्लस जो प्रोविज़न है बैड डेट प्रोविज़न वो भी गिवन है, और इसके अलावा एडजस्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि जो बैड डेट हैं उसमें फर्दर बैड डेट 2,000 की हो चुकी हैं, और जो रिमेनिंग डेटर्स रह जाएंगे उसके ऊपर 5% प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा। जो डेटर्स हैं वो भी हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। डेटर्स का अमाउंट गिवन है, डेटर्स का अमाउंट गिवन है 30,000 से। डेटर्स को बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। डेटर्स एसेट्स होती है 30,000। सबसे पहले इसमें से हम माइनस करेंगे जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं, जो हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि 2,000 रुपये डूब गए हैं। अब कितने नेट बैलेंस रह गया 28,000। अब इस 28,000 के ऊपर नया प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, लेस करते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट के नाम से। जो फर्दर प्रोविज़न है, नया प्रोविज़न है वो 5% है। 28,000 का 5% करेंगे तो 1,400 बनता है, तो नेट बैलेंस 26,600 रह गया। यानी कि 30,000 के टोटल डेटर्स से उसमें से जो पैसे डूब चुके हैं 2,000, तो अब कितने के डेटर्स रह गए 28,000। अब इस 28,000 के ऊपर भी डाउट है, 5% डेटर्स ऐसे रहेंगे जिससे रिकवर नहीं होगा, तो उस 5% के लिए नया प्रोविज़न क्रिएट कर लिया है, तो नेट फिगर है जो 26,600 होगी। अब हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे कि क्या जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट वगैरह सिस्टम बनता है क्या उसमें ज़्यादा तो नहीं है। बैड डेट प्लस नए प्रोविज़न का टोटल जो ओल्ड प्रोविज़न से ज़्यादा या कम है चेक करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली क्या फॉलो करते हैं प्रोसीजर, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं सबसे पहले हम बैड डेट दिखाते हैं। बैड डेट में ऐड कर देते हैं जो फर्दर बैड डेट जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, फिर उसमें ऐड कर देते हैं नया प्रोविज़न जो डाउटफुल डेट के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। जो बैलेंस आता है उसमें से माइनस कर देते हैं जो ओल्ड प्रोविज़न हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है। क्योंकि हमें क्या होता है कि बैड डेट जो एग्जैक्ट एक्चुअल में बैड डेट हो चुकी है, पैसा डूब चुका है, पता चल गया। अब उसके अलावा एडजस्टमेंट में बताया होता है कितने और नुकसान हो गया, दोनों जोड़ दे, दोनों नुकसान जुड़ गए हैं। तीसरा नया प्रोविज़न इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसमें डाउट रहता है कि इतना और नुकसान हो सकता है, तीनों नुकसान जुड़ गए हैं, उसमें से माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न क्या होता है, ये पिछले साल क्रिएट किया गया था इस साल के बैड डेट के लिए, इसको माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने बैड डेट होते हैं एक्चुअल में जो बैड डेट होते हैं उसको सबसे पहले एडजस्ट किया जाता है ओल्ड प्रोविज़न से, इस कारण से इसे माइनस किया जाता है। अब मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट ऑलरेडी गिवन है, बैड डेट का मुझे अमाउंट बताया गया कि जो मेरा नुकसान हो चुका है बैड डेट का उसका अमाउंट है 3,000 रुपये। अभी एडजस्टमेंट में हमने देखा कि जो 2,000 के और नुकसान हो चुके हैं, ये अभी हमने दिखाया था 2,000 का नुकसान और गया, और प्रोविज़न कितना क्रिएट किया गया 1,400 प्लस करेंगे 1,400, 3,000 2,000 प्लस 1,400 करेंगे तो मेरे पास बैलेंस आएगा 6,400। 6,400 में से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न जो मेरे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में गिवन है बैड डेट प्रोविज़न के नाम से 7,000 रुपये। अब मैंने देखा कि जो टोटल बनता है वो तो क्या कम है, ओल्ड प्रोविज़न क्या ज़्यादा है। कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे, अगर हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करें 600 रुपये बैलेंसिंग फिगर आती है। तो अगर मैं इसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में दिखाऊंगी तो ये क्या चला गया, नेगेटिव में चला गया फिगर। इस कारण से मैं क्या करूँ, इसे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि बैड डेट फर्दर बैड डेट न्यू प्रोविज़न का जो टोटल है वो कम है किससे, ओल्ड प्रोविज़न से। इस कारण से अब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है ये प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। सबसे पहले ओल्ड प्रोविज़न आएगा, ये सब इसमें ऐड है, अब क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे।
तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट के नाम से। अब सबसे पहले ओल्ड प्रोविज़न दिखाएंगे 7,000। अब इसमें से लेस कर देंगे बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट, 3,000 के बैड डेट, फर्दर बैड डेट 2,000 के, टोटल कितना 5,000। 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 2,000, इसमें से माइनस कर देंगे नया प्रोविज़न जो अब क्रिएट किया गया इस साल 1,400, तो नेट फिगर 600 रुपये दिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम है कैरीज इनवर्ड। ये परचेज के ऊपर पे किए जाते हैं कैरीज इनवर्ड। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे। कैरीज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। कैरीज इनवर्ड का अमाउंट है 7,000 रुपये और जो हमें जनरल एक्सपेंस गिवन है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंस का अमाउंट है 12,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम बैंक लोन है जिसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या कि उधारा लिया गया पैसा, लायबिलिटी है, लेकिन इसके रिगार्डिंग पॉइंट पे गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है, कहते हैं कि जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है वो 10% बनता है, 10% पर एनुम, पूरे साल का 10% है। अब मेरे पास 50,000 का 10% करेंगे तो 5,000 बनते हैं, लेकिन कहते हैं इंटरेस्ट जो पे किया वो 3,000 किया गया है, तो 5,000 में से 3,000 दे दे तो 2,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। बैंक लोन लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे बैंक लोन के नाम से 50,000 रुपये। अब जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, जो लोन का अमाउंट है वो 50,000 है, 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट 10%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, 5,000 बनना चाहिए। जबकि मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है डेबिट बैलेंस के कॉलम में कि जो इंटरेस्ट पे किया गया वो 3,000 पे किया गया, 5,000 पे करना चाहिए था, तो 2,000 तो अभी रहता है ना पे करना, तो ये क्या कहलाएगा, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा कि ये इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया गया है। तो जो ये 2,000 है इसे हम एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देंगे और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बैंक लोन के अंदर ऐड करके दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 2,000, तो टोटल 52,000 रुपये देने रहते हैं। नेक्स्ट आइटम कमीशन है, इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब ये रिसीव हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि इस कमीशन के अंदर 3,000 रुपये शामिल किए गए हैं जो एडवांस में रिसीव हो चुके हैं, यानी कि ये 3,000 इस साल की इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस साल में इंक्लूड कर दी। तो हमने जब फर्स्ट क्लास इसकी ली थी तो उसमें हमने समझा था कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितना एक्चुअल में इनकम और एक्सपेंस है सिर्फ वही लेंगे ताकि ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया जा सके। जो ये 3,000 है ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इस साल के अंदर दिखाया है, तो मैं क्या करूँ, इसको हटा दूँ जब मैं कमीशन को दिखाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये 3,000 नेक्स्ट ईयर की रिगार्डिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय कमीशन के नाम से 9,000 जो रिसीव हुए हैं, इसमें जो एडवांस में रिसीव हुए से हटा देते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 3,000, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस साल की इनकम तो सिर्फ 6,000 है। एक तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ अब हम इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड दिखाएंगे क्योंकि ये लायबिलिटी बन गया है। लायबिलिटी साइड दिखाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 3,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, स्कूटर एक्सपेंसेस, सैलरीज, ये तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, लेकिन सैलरी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि जो सैलरी है वो 11 महीने की पे कर दी, 1 महीने की पे करनी रहती है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी जो 1 महीने की रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के नाम से, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के 20,000। नेक्स्ट एक्सपेंस है स्कूटर एक्सपेंस,
26,000 से। नेक्स्ट एक्सपेंस सैलरी है। सैलरी जो है मेरे पास उसका अमाउंट टोटल 44,000 है, लेकिन ये तो 11 महीने की है, मुझे तो क्या करना है, पूरे साल का दिखाना है। 11 महीने की है, 1 महीने की रहती तो मैं अब इसमें क्या कर दूं, प्लस कर दूं, ऐड कर देंगे इसमें। फिर जो पे करनी रहती है सैलरी उसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। 44,000 तो पूरे साल की नहीं है, क्योंकि 11 महीने की पे की गई है, तो ये 11 महीने की है, तो 1 महीने की कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड करके 11 से, तो 4,000 है जो 1 महीने की सैलरी आ गई है, तो 48,000 है जो पूरे साल की सैलरी बनती है। अब जो 44,000 है 11 महीने के पे किए गए, तो 1 महीने के 4,000 जो रह गए हैं पे करने, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी बन चुकी है। दूसरी तरफ इसे हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 4,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे। असेट साइड पे दिखाएंगे कैश इन हैंड के अमाउंट है 20,000 रुपये से, और लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 80,000 रुपये। आइटम सारी क्लियर हो गई हैं। अब हम चेक करते हैं एडजस्टमेंट कौन सी रहती है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट रहती है 43,400 क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 43,400, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट 43,400। सारा हिसाब क्लियर हो गया। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट आइटम का जो टोटल है, टोटल बनते हैं 5,80,800 रुपये। डेबिट 5,80,800, इसमें से माइनस कर देंगे डेबिट आइटम का टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,71,800। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट के, इसे कैरी डाउन कर दिया जाएगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ब्रोड डाउन करके लेके आए ट्रेडिंग अकाउंट से 1,71,800। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। इसमें हमारे पास क्रेडिट आइटम का जो टोटल बनता है 1,78,400, 1,78,400, इसमें से माइनस करेंगे डेबिट आइटम का टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 46,400। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट अमाउंट 46,400, तो फिगर आ गया 2,96,400 से। अब हम क्लोज करते हैं बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी साइड का टोटल आता है 4,35,400। असेट्स का जब हम टोटल करेंगे तो 4,35,400 बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट था कि अगर जो ओल्ड प्रोविज़न है वो एक्सीड यानी कि ज़्यादा आता है टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविज़न से, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किए थे। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक जो कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।